हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज क्या पढ़ेंगे? आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, गुडविल। सर, गुडविल तो हमने कर लिया, राइट। गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो हमने सीख लिया, पर जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तब गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करेंगे वो आप सीखेंगे। क्लियर? रिमेंबर, दो तरीके की गुडविल पहले बताई थी, कौन कौन सी? जल्दी बता दो। सर, परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। रिमेंबर, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डैश, कौन सा? यस, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। कौन सी गुडविल रिकॉर्ड होती है? सर, होती है ना, परचेज्ड गुडविल। कौन सी? परचेज्ड गुडविल रिकॉर्ड होती है। कौन सी नहीं होती? सेल्फ जनरेटेड रिकॉर्ड नहीं होती। करेक्ट है। बट यहां पर अभी हम दो गुडविल लिखेंगे वापस, कौन कौन सी? एक तो एग्जिस्टिंग गुडविल। सर, एग्जिस्टिंग गुडविल कौन सी? वही जो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के साथ रिकॉर्ड करी थी हमने। हाँ या ना? परचेज गुडविल, उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। मतलब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन सी गुडविल है यहाँ पर बैलेंस शीट की एसेट साइड, उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। क्लियर हो गया? एक होगी अब हमारी वैल्यूड गुडविल, जो अभी हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सीखा, वैल्यूड गुडविल। क्लियर? अब मैं आपको इन दोनों के ट्रीटमेंट बताऊंगा क्या क्या होते हैं। बात समझ में आ गई? शुरू करें। फटाफट से अपनी नोटबुक ओपन करो, ठीक है। आज के टॉपिक का हेडिंग डालो, क्या? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या हेडिंग डालोगे? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लेट्स बिगिन नाउ। नोट कर लिया? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है, कौन कौन से गुडविल का? एग्जिस्टिंग गुडविल का और वैल्यूड गुडविल का। सर, एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होती है और आपने सावधान क्यों लिखा? रिमेंबर, एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होगी? जब भी बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड में यहां पर गुडविल दिख जाए, इसको बोलेंगे एग्जिस्टिंग गुडविल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर सावधान, ध्यान क्यों रखना है? ध्यान रखना, जब भी ये वाली चीज दिख जाए आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड में, ये गुडविल दिख जाए, इसको हमेशा राइट ऑफ। क्लियर? अब बताओ, इसकी सोचो जर्नल एंट्री क्या बनेगी। देखो, अगर किसी एसेट का नुकसान है तो पार्टनर्स को नुकसान होगा। इसका मतलब अगर पार्टनर्स को नुकसान हुआ तो उनके कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। कैपिटल जब बढ़ती है तब क्रेडिट, कम होती है तब डेबिट। क्लियर? और एसेट अगर डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हमें एसेट को राइट ऑफ कर रहे हैं, गुडविल एक एसेट है, कौन सी? इंटेंजिबल एसेट। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं? गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं, एसेट को राइट ऑफ कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बनी? जल्दी, वेरी गुड। जर्नल एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। देखो बच्चों, रटना नहीं है, लॉजिक समझो। हमें यह पता होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग गुडविल जैसी आ जाए हमें उसको राइट ऑफ करना है। अब जैसे ही आपको बोला जाए राइट ऑफ करना है तो आपके दिमाग में अपने आप जर्नल एंट्री आ जानी चाहिए कि अगर हम एसेट को राइट ऑफ करेंगे तो एसेट कम होगी, इसका मतलब एसेट तो क्रेडिट होगी। क्लियर? अब एसेट कम होने की वजह से जो लॉस लगेगा वो पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा, और लॉस लगने से कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। क्लियर? पक्का? समझ में आ गई? डन, वेरी गुड। अब वैल्यूड गुडविल पे आते हैं। अब वैल्यूड गुडविल क्या है? जो हमने प्रीवियस चैप्टर में सीखा था ना, गुडविल को वैल्यू करना, ये वो वैल्यूड गुडविल है। क्लियर? अब इसका क्या करना है? देखो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है ना, तो एक पार्टनर गेन करेगा। अगर दो पार्टनर है तो एक पार्टनर गेन करेगा और एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। अब जो पार्टनर गेन करेगा वो आगे चल के ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, राइट? और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उस प्रॉफिट का लॉस होगा। तो क्या गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर? गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। मतलब लेट्स से 1:1 पहले शेयर था, ठीक है ना? मतलब 50% और 50, न्यू हो गया 3:2, राइट? क्लियर? इसका मतलब ये 60%, ये 40%।
नाउ दिस पर्सन लेट्स से ए, ये गेन कर रहा है कितना परसेंट? 10%। दिस पर्सन बी, ये सेक्रीफाइस कर रहा है कितना? 10%। बी सेक्रीफाइस कर रहा है 10% इन फेवर ऑफ ए। अब इस केस में गुडविल को वैल्यू की जाएगी। अब हम मान लेते हैं लेट्स से वैल्यूड गुडविल आई 50,000। वैल्यूड गुडविल कितनी आई? 50,000। इस 50,000 का 10% जो ए है वो बी को कंपनसेट करेगा। गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा, मतलब गेनिंग पार्टनर कैपिटल की कम हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको मिल रहा है तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जर्नल एंट्री क्या बन गई? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ पर करंट अकाउंट भी तो लिख सकते थे। रुको, इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हम ये मानेंगे कि जो मेथड है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो। क्लियर? समझ में आ गई बात? हाँ, अगर यहाँ पर लिखा हो क्वेश्चन में कि फिक्स्ड कैपिटल है तो हमको पता चल गया कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है, तो इस जगह पे हम क्या लिखते हैं? करंट अकाउंट लिखते हैं। क्लियर है? बाय डिफॉल्ट हम ये मानेंगे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है और हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट ही यूज करें। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? एक बार वापिस से रिकॉल कर लो सब, फिर अपन क्वेश्चंस करते हैं। नाउ एक एग्जांपल से समझते हैं। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। ये एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है। बैलेंस शीट में यहाँ पे गुडविल लिख रखी है 1 लाख रुपीज की। आओ, जैसे ही लिखे एग्जिस्टिंग गुडविल, क्या करना है? सावधान हो जाना है। क्या होना है? सावधान। क्लियर? इस चीज का ध्यान रखना है कि एग्जिस्टिंग गुडविल हमेशा क्या होगी? राइट ऑफ होगी। किसमें होगी? अमंग ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है सर, ओल्ड क्यों बोल रहे हो? जब अपन आगे वाला चैप्टर करेंगे तब समझ में आ जाएगा एडमिशन। क्लियर? बस याद रख लो कि हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में। किसमें? अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन विच रेशियो? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब यहां पर कोई नया पार्टनर तो है नहीं, तो ए एंड बी ही ओल्ड पार्टनर्स हुए, इन्हीं में राइट ऑफ होगी। किस रेशियो में? देखो ये न्यू है और ये ओल्ड है, तो ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। गुडविल क्या है? एसेट है। कौन सी? इंटेंजिबल एसेट। अब हमें क्या करना है? इस एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करना है? राइट ऑफ करना है। जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे तो एसेट कम होगी, जब एसेट कम होगी तो रूल क्या बोलता है? क्रेडिट करो। अगर एसेट डिक्रीज होती है तो क्या होता है? क्रेडिट करो। पर जब हम किसी एसेट को अगर कम करेंगे तो उससे फर्म को लॉस लगेगा, और वो लॉस कौन बियर करेगा? पार्टनर्स बियर करेंगे। उससे उनकी कैपिटल क्या कम होगी? हाँ ना, कम होगी ना। तो कैपिटल क्या कम होगी, तो कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बन गई? इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन से रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किसमें? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, अमंग ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। गुडविल कितनी दे रखी है? 1 लाख। अगर हम ओल्ड रेशियो की बात करें तो क्या है? इक्वल है। तो 50,000 ए और 50,000 बी। डन? प्लीज नोट इट डाउन। नाउ अब एक क्वेश्चन और करते हैं। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2, एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन है 1 लाख। यहां तक तो हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया वो इंफॉर्मेशन। नाउ वैल्यूड गुडविल भी गिवन है 50,000, मतलब यहां पर दोनों गुडविल गिवन है, एग्जिस्टिंग भी और वैल्यूड भी, और हमको दोनों का ट्रीटमेंट करना है। एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या होता है? राइट ऑफ। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। किन पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में। ओ, कर देते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल का राइट। ओल्ड पार्टनर कौन? ए एंड बी। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। लॉजिक क्लियर है ना? गुडविल को क्यों क्रेडिट किया फिर बता देता हूं।
एसेट है, एसेट कम हो रही है इसलिए क्रेडिट होगी, और अगर एसेट कम हो रही है इससे लॉस लगेगा, इसलिए कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट होंगे। 1 लाख की ओल्ड रेशियो में 50,000 50,000। क्लियर? वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड गुडविल इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको नोट करो फिर वो बता। अब यहां पर देखो इक्वल पार्टनर्स से पहले, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ 3:2। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है, वो हमने कैलकुलेट करी और आई हमको क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 50,000। अब इसका क्या करना है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, हाँ या ना। अब हम इसके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। क्लियर? ओल्ड कितना, ए का निकाल लो 1/2, न्यू कितना 3/5। अगर न्यू ज्यादा, पता है ना, अगर न्यू ज्यादा इसका मतलब उस पार्टनर ने गेन किया है, अगर न्यू कम ओल्ड ज्यादा इसका मतलब उस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है। लेट्स सी क्या होगा, 10 5 -6 इक्वल्स टू -1/10। ए तो हमारा कर रहा है गेन, और अगर ए -1/10 गेन कर रहा है तो इसका मतलब बी ने सैक्रिफाइस किया होगा 1/10। लेट्स सी 1/2 -2/5, 10 5 -4 equals to 1/10। क्लियर? दैट मीन्स 50,000 का 1/10 ए देगा किसको, बी को, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि ये गेनिंग पार्टनर है और जो त्याग करता है ना उसी को मिलता है, आया ना। तुम भी तुम्हारी मस्तियों का त्याग करोगे और पढ़ाई ज्यादा करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे ना। आ जाओ, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आई, आया ना। याद रखना त्याग करने वाले को मिलेगा, जो त्याग करेगा उसको मिलेगा कितना, 50,000 का 1/10 5,000, और इसको भी 50,000 का 1/10 5,000। प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। Last question of this video, आओ सॉल्व कर। A, B, C, D are partners 4:3:2:1. They change their ratio to 4:1:4:1. Existing goodwill given है, very good। जब भी existing goodwill given है क्या बोला, सावधान हो जाओ। क्लियर? एंड गुडविल वैल्यूड, ऑब्वियसली बात है अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है इसका मतलब गुडविल वैल्यू हुई होगी, और वो हमें दे रखा है कितना, 2,40,000। हमको करनी है जर्नल एंट्री। आ जाओ, सबसे पहले हम एक्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं, किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो 2 लाख को 4:3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। फिर बता रहा हूं एंट्री रटनी नहीं है, एंट्री समझनी है कि हमने कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों किया और गुडविल को क्रेडिट क्यों किया। क्यों किया बताओ, गुडविल एसेट है, राइट ऑफ हो रही है इसलिए क्रेडिट होगी, और इससे पार्टनर्स को लॉस लग रहा है क्योंकि एसेट कम हो रही है इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर? कितना अमाउंट, गुडविल कितनी थी, 2 लाख रुपीस की, डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 4/10 यहाँ पर, 3/10 यहाँ पर, 2/10 यहाँ पर और 1/10। 4 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 20,000, मल्टीप्लाई बाय 4 80,000। 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60। 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40 एंड लास्ट में 20। बात समझ में आ गई? ये था एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीट। अब हमें
वैल्यू गुडविल जो वैल्यू की गई है 2,40,000 का, इसका ट्रीटमेंट करना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट कर ले, पहले इस पार्ट को रिकॉर्ड कर लो, फिर वो बता। अब हम वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट देख ले। सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना है, गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर ले। ए का ओल्ड माइनस न्यू, ए का ओल्ड कितना 4/10, बी का ओल्ड कितना 3/10, सी का ओल्ड कितना 2/10, डी का ओल्ड कितना 1/10, माइनस 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 इक्वल टू न्यू शेयर 4:1:4:1, 4/10, 1/10, 4/10 and 1/10 equals to 4/10 माइनस 4/10, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, मजा आ गया, हमें एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं। तो ये ए तो ना ही सैक्रिफाइस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है, चलो इसको ना ही तो गुडविल देनी है ना इससे गुडविल लेनी है। बी 3/10 माइनस 1/10 2/10, 2/10 माइनस 4/10 माइनस 2/10, 1/10 माइनस 1/10 0। तो ये जो बंदा है सी, ये निकला यहाँ पर जो पार्टनर गेन कर रहा है, और बी वो है जो सैक्रिफाइस कर रहा है। पता है ना, आंसर अगर पॉजिटिव इट मींस सैक्रिफाइस, आंसर अगर नेगेटिव इट मींस गेन। क्लियर, लॉजिक भी क्लियर है। क्यों, फिर बता देता हूं, नया ज्यादा है, पुराना कम था, नया ज्यादा है, इसका मतलब ये पार्टनर गेन कर रहा है। बी सैक्रिफाइस कर रहा है, क्यों, पुराना ज्यादा था, नया कम है। क्लियर, आ जाओ। तो क्या होगा सर, फिर क्या ए और डी को कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या ए और डी कुछ कंपनसेट करेंगे, नहीं करेंगे। कौन कंपनसेट करेगा, जो गेन कर रहा है। गेन कौन कर रहा है, ये वाला सी, कौन गेन कर रहा है, सी। ठीक है, तो ये कंपनसेट करेगा किसको, बी को। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बोलो, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। क्लियर, ध्यान रखना, त्याग करने वाले को मिलेगा। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। तो सी का कितना 2,40,000 का 2/10, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 48,000, और इसका भी 48,000। करेक्ट, आया ना, समझ आया, पक्का। फिर भी कोई डाउट आता है तो लेट मी नो, कैसे पता है ना, कमेंट कर दो, कोई भी डाउट है, जो भी डाउट है मैं सॉल्व कर दूंगा। क्लियर, आज के लिए बाय, टाटा।